वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर ट्रेडर हो तो मैं एक ऐसे एरिया को टच करने वाला हूँ जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन है और वो पेन आप डिस्कस नहीं कर पाते हो किसी के साथ। देखिए, कई सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहीं अभी मुझसे तो ट्रेनिंग नहीं ली है, कहीं से भी आपने ट्रेडिंग सीखी हो या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो या फिर आपने प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखी हो। आप अगर इस यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस करना चाहते हो। जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर है उसे सॉल्व करना चाहते हो। तो कई सारे लोगों के मुझे मेल्स मिलते हैं एंड कुछ मेल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और एक कॉमन जो प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की उस पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो लोग प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखा हुआ है, जिन लोगों ने प्राइस एक्शन सीखा है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसको मैंने थोड़ा-सा बाकी जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए भी एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ऐसा किया है। देखिए, 2 चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको समझना अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ट्रेडिंग में। पहला है कि रोल ऑफ ए ट्रेडर। ट्रेडर का रोल क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड है हाउ मार्केट वर्क्स। तो देखिए, हाउ मार्केट वर्क्स दोनों के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, एक ट्रेडर है ना, आप आप सबसे पहले ये समझिए अगर आप ट्रेडर हैं, तो आप कभी भी आप अपना पैसा लगा के मार्केट को मूव नहीं कर रहे हो। ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। होता क्या है कि जब हम लोग कोई ट्रेड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ठीक है, मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी से काम कर लिया, मेरा प्रॉफ़िट यहाँ पर है, मेरे स्टॉप लॉसेस यहाँ हैं और एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मार्केट जो है, यहाँ से वन गो में या किसी भी तरीके से इस टारगेट को हिट कर दे। और आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो गलत भी नहीं है। कोई भी ट्रेडर ऐसा ही सोचेगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपका कोई भी एफर्ट नहीं है इस लेवल से मार्केट को यहाँ तक ले जाने में, ठीक है? इस जहाँ पर आपकी एंट्री है, एंट्री से प्रॉफ़िट तक ले जाने में आपका एक कोई भी रोल नहीं है। कोई भी रोल नहीं है। आपका कंट्रोल कहाँ पर है पता है? सिर्फ़ इस पर है कि आप स्टॉप लॉसेस कितने देने वाले हो। देखिए, इसके बीच में क्वेश्चंस क्या आपके माइंड में आएँगे? आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, क्या ये आज मूव करेगा या नहीं करेगा? नंबर 2 अ, मार्केट का टाइम खत्म हो गया तो फिर क्या? मैं तो लॉस बुक करने वाला हूँ। ठीक है? तो ये सब सवाल आएँगे आपकी एंट्री के पास और ये आपका सवाल आना गलत भी नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि इस चीज़ पर आपको सोचना ही नहीं है। आप वैसे भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो प्राइस एक्शन को तो कभी न कभी इस जगह आपको आना ही है। हर एक ट्रेडर को लास्ट में आपको इसी पर अगर आपको प्रॉफ़िटेबल होना है ना, तो आप यही इसी बेस पर, इसी बात पर ही आओगे कि आपके कंट्रोल में सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉसेस है। आप अगर यहाँ पर ₹200 का लॉस ले सकते हो 2 पॉइंट का और ऊपर में अगर 400 है तो आपको नहीं पता आपको 400 मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी एनालिसिस है, हो जाती है लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा। जब आप ये मान के चलोगे कि ये 400 आए या ना आए, फिर भी मेरा जो लॉस होने वाला है वो 200 है। अगर मार्केट मुझे प्रॉफ़िट देता है तो ठीक है, नहीं तो आई विल एक्सेप्ट द लॉस हैपीली और कल फिर से मैं उसी मतलब फिर से एनालिसिस करके उसी हिम्मत के साथ दोबारा वापस आऊँगा। ठीक है? तो रोल ऑफ ए ट्रेडर क्या है? किसी एक जैसे कोई भी चार्ट में इस चार्ट में जैसे देखिए यहाँ पर अगर फ्लो नेगेटिव है, तो आप अगर किसी लेवल पर एंट्री लेते हो, जैसे आप मान लो कि यहाँ पर आप एंट्री ले रहे हो सेल के लिए, ठीक है? तो आपको ये नहीं पता कि ये मूवमेंट सेम डे आने वाली है या फिर नेक्स्ट डे आने वाली है। आपको ये नहीं पता। हाँ, आपके पैरामीटर्स ये कहते हैं कि आप जो-जो लॉजिक प्राइस एक्शन के जानते हो कि यहाँ पर आपने मोमेंटम फेडिंग की सारी कांसेप्ट्स आपने अप्लाई किया, कोरिलेशन अप्लाई किया और आप इस डिसीजन पे पहुँचे कि आपको यहाँ से सेलिंग करनी है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मार्केट में आज मूवमेंट आएगी। तो अगर आपके लॉजिक्स कंप्लीट है तो जस्ट यू हैव टू टेक अ ट्रेड ऑफ सेल, ठीक है? ये मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपके स्टॉप लॉसेस जहाँ पर हैं, वहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे। अगर मार्केट हो सकता है कि इस तरह से मूव करे तो आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है, आज मार्केट में मूवमेंट तो ही आप इंट्राडे करें। अगर पोजिशनल कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जहाँ पर एक जगह स्टॉप लॉस रखो, आज नहीं मूव करेगा, कल मूव करेगा। अगर आप वो कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो ये जो एक अपोजिट मूवमेंट की जो वोलेटिलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ठीक है? तो एक तो हो गया ये रोल ऑफ ट्रेडर। सेकंड है हाउ मार्केट वर्क्स। देखिए, इसके लिए कोर्स में काफ़ी अच्छे से मैंने इन चीज़ों को बता रखा है कि किस तरीके से आप
रोल को डिफाइन करते हैं, मतलब जो मार्केट है किस तरह से काम करता है, वो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, एक ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इस कंसेप्ट पर, और ये इतना सिंपल कंसेप्ट है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल बदल के रख देने वाला है। देखिए, कोई भी मार्केट हो, आपको ये पता है कि कोई भी एक रेंज है, उसका ब्रेकआउट या तो अपसाइड होगा या फिर डाउनसाइड होगा। अगर अपसाइड होता है, तो फिर आप क्या करते हो? अपवर्ड ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, मतलब अप ट्रेंड में। डाउन साइड है, डाउन ट्रेंड में। जो प्राइस एक्शन वाले हैं, यहाँ पर इस चीज़ के लिए डेटा का देखेंगे, सहारा लेंगे कि ठीक है, तो थोड़ा-सा उनको एक एडिशनल कन्विक्शन मिलता है कि अगर सेलिंग हुई है, तो दोबारा मार्केट में सेलिंग आएगी। लेकिन देखिए, इससे भी सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ, और यही चीज़ आपकी पूरी जो जर्नी अभी तक, अगर जो भी कन्फ्यूज़न है ना, वो बदल के रख देगा। देखिए, मार्केट में हमेशा जो प्राइसेज़ हैं, वो किसी न किसी बैंड में चलती हैं। ये एक बैंड है, यहाँ से अगर मार्केट डाउन हुआ, फिर दूसरा बैंड, वो आपको एनालाइज़ करने आना होगा, तभी आप ये चीज़ समझें। फिर तीसरा, इस तरीके से मोमेंटम हो सकता है, यहाँ से फिर से रिवर्सल आ जाए, फिर इस तरह। तो कहीं न कहीं प्राइसेज़ रेंज में ही चल रही हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अगर आप ये कंसेप्ट को समझते हो कि ठीक है, कि प्राइसेज़ जो है वो रेंज में चल रही हैं, तो अब आपका यहाँ पर मार्केट मूव किस तरीके से करता है, वो सोचो, देखना है आपको। देखिए, यहाँ पर एक रेंज है। अगर यहाँ पर आप एक बड़े बिज़नेसमैन हो, आप एक तरह से पुश किया आपने प्राइसेज़ को, एक फ्लो में नेगेटिव हुआ। अब यहाँ पर रिटेलर्स जिनको ये नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, वो क्या सोचेंगे? सेल हुआ, ये फर्स्ट कैंडल है मान लो, यहाँ पर मैं सेल ले लेता हूँ, और उनकी एक्सपेक्टेशन होगी इतना मूवमेंट और आएगा, लेकिन मार्केट क्या होता है? ऊपर। अब आप देखिए कि इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आपको क्या देखना है कि ये एक ओशन है, ठीक है ना? और इसी चीज़ को आप यहाँ पर, ये है एक ओशन। अब यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर बायर्स बायर्स बहुत सारे बायर्स हैं, ठीक है? बायर्स कौन है? जो डीआईआईज़ हैं, या फिर जो ऐसे म्यूचुअल फंड है, जिनको खरीदना एकदम से नेसेसरी है, जो भी उनकी सिप आती है वो खरीदते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, या फिर कहीं भी। तो अगर कोई फॉल आया, तो उनको लगता है ये चीज़ डिस्काउंट, वो भी सही भी है। उनको एक कोई सपोर्ट लेवल, डिमांड ज़ोन ढूँढते हैं, उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मूवमेंट आएगी। तो अब ये बायर्स ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए, जिसने ये फ्लो को क्रिएट किया है, वो क्या देखेगा कि अगर उसने फोर्स से मार्केट को नीचे की तरफ किया है, तो कितने बायर्स आ रहे हैं। अगर बायर बहुत एग्रेसिव हैं, अगर यहाँ से, तो मार्केट इस तरीके से रुकेगा और शूट अप कर जाएगा। आप यहाँ पर सोचते रहो कि ये स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है, जो भी है, आप यहाँ पर सेल लेने वाले हो, लेकिन मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि ये जो बायर्स है वो वीक आ रहे हैं, और उसके बाद अगर ये वीक है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर से सेल। तो मतलब एज ए सेलर इसने किया क्या? एक एक ओशन में इसने, आप समझो, एक फंदा डाला। ये वो जो मच्छी पकड़ते हैं ना, फिशरी, समझो आप, एक फिश के लिए इस तरह से मार्केट पॉन्ड में इसने ऐसा चीज डाला, और जो भी है इस तरह से वापस निकल के आए। अगर ये वीक है, देन सेलिंग विल कम, ठीक है? तो यही चीज देखनी है, और इसी का रिवर्स आप बाइंग की तरफ भी कर सकते हो। यही कोर थीम है मार्केट का। अगर मान लो कि यहाँ पर इस तरह से कोई रेंज है, ऊपर डेटा ही नहीं है आपके पास, आपने एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद अब आपको देखना है, क्या यहाँ पर से मार्केट में जो भी सेलिंग आती है, स्लो आ रही है, और जहां पर प्राइस फिर से स्ट्रेंथ हो जाए, वो उस लेवल से मार्केट चला जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ यहाँ अगर ब्रेकआउट हुआ और सेलिंग बहुत तगड़ी आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि ये एरिया काम करेगा, ये रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर। तो वही चीज आपको देखनी है कि एक फ्लो जब, अगर यहाँ पर सेलर्स की टेस्टिंग हो रही थी, ठीक है, एक फ्लो देखना है। एक फ्लो आया, वापस अगर आपको एक ट्रेजर है, नीचे से अगर बायर्स वीक आते हैं, ये सेल साइड का सिनेरियो है, तो आप उसे सेल कर सकते हैं। अगर बाइंग है, अगर यहाँ से सेलर्स स्लो आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑफ बाइंग, बायर्स का अभी भी इंटरेस्ट है, इसलिए तो यहाँ पर सेलर्स वीक है, कोई बेचना नहीं चाह रहा है इसे। और यहाँ पर आप देखिए कि कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, यहाँ पे बायर्स जो है वो खरीदना नहीं चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट को। आप एक तरह से स्टोर हो, इस तरीके से समझ लो, तो बायर्स जो है वो खरीदना ही नहीं चाह रहे, और यहाँ पर एक डिस्काउंट लगा है, तो यहाँ पर कोई सेल नहीं करना चाह रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाह रहा है, तो इसलिए मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये ओशन ऑफ ट्रेजर, मतलब आप ये पर्ल्स है ना, इस तरीके से एक अगर कोई रेंज है, तो कहीं भी आपको ब्रेकआउट दिखे, ये क्या है? एक ब्रेकआउट कैंडल। ये क्या है? ब्रेकआउट कैंडल। और यही वो रीजन है कि ब्रेकआउट कैंडल पर कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो ये दो कंसेप्ट है आपके।
रोल ऑफ ए ट्रेडर आपका आपको इस फ्लो को क्रिएट करना आपका काम नहीं है। आपका क्रिएट करना आपसे हो भी नहीं सकता है। आपको देखना है कि ठीक है, आप कहीं पर अगर ट्रेड लेते हो, तो फिर आप आपके लॉसेस कितने हैं और आप बस उनके साथ राइड करना जानते हो। ठीक है? ये है प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन, जो आप इस जर्नी में होते हो, यहाँ पर आप इस जर्नी में होते हो, सिर्फ यही आपका प्रॉफिट है। आप अगर इस बाकी कुछ अगर कर रहे हो तो फिर आप ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर सकते। और हाउ मार्केट वर्क्स, ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो आप अगर दोनों तरह के ट्रेडर हो, अगर आपने प्राइस एक्शन सीखी हो तब भी आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप अगर ने नहीं सीखी हो तो भी आपको ये चीज़ें काम आने वाली हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना चाहते हैं तो देखिए, समय काफ़ी कम है। आपको प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, लेकिन एक सही नॉलेज के साथ। बिना प्रैक्टिस के ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये खुद से आपका जो नॉलेज है ना, वो विज़डम में कन्वर्ट होना चाहिए, और वो चीज़ें तभी आएगी जब आप एक सही जगह पे प्रैक्टिस करोगे। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने माइंड में डालोगे, तभी ये चीज़ होने वाली है। नॉलेज को आपका जो एम होना चाहिए, आप अपने नॉलेज को ले जाओ, आप विज़डम में कन्वर्ट करो। ठीक है? तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट। आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।